तुर्की के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की ने एक शिप बनाई है और ये वारशिप है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अंदर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा ये तकरीबन 160 दिन तक समंदर के अंदर रह सकती है और जासूसी कर सकती है दुश्मन के पानियों के अंदर। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसकी इनॉग्रेशन से खिताब करते हुए कहा कि हमने तकरीबन 25 ममालिक को जो शिप है वो एक्सपोर्ट किए हैं जो कि वारशिप थे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका काफी परेशान है क्योंकि अमेरिका को अपनी दुकान बंद दिखाई दे रही है। अमेरिका जो हथियार दुनिया को बेचता है, अब वो हथियार अमेरिका नहीं बेच पा रहा, उसकी जगह तुर्की ने ले ली है। दूसरी जानब अमेरिका को लगातार रशिया से काफी थ्रेट है। रशिया ने दोबारा एक मरतबा कहा है कि अमेरिका अख्तियात से और फूंक फूंक से कदम रखे वरना यूक्रेन के ऊपर हम हमला कर देंगे। मामलात क्या हैं, दोनों ही खबर और डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बातें करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो तुर्की है उसने अपने हथियारों के अंदर काफी तरक्की की है। तुर्की के ड्रोन देखिए, पिछले दिनों तुर्की के एक ड्रोन ने 27,000 फीट की बुलंदी तक उसने मार्क किया था और तुर्की उन देशों के अंदर, उन मुल्कों के अंदर शामिल हो गया है जो अपने लीथल ड्रोन्स की वजह से जाने जाते हैं। तुर्की एक तरफ ड्रोन्स का बेदरेग एक्सपोर्ट कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब तुर्की की अगर एयरफोर्स की बात करें तो तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम करने लगा है और पाकिस्तान, चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। TFX फाइटर जेट उस जहाज का नाम है जो 5th जनरेशन होगा। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको यह बता देते हैं कि तुर्की ने जो वारशिप बनाए हैं वो भी काफी लीथल है और तुर्की ने ये वारशिप जो है हर एक चीज उसकी अपने मुल्क के अंदर बनाई है। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आज इन्होंने वारशिप बनाया है, तुर्की वाले उस वारशिप को अपना आंख और कान तस्वर कर रहे हैं और इसके अंदर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन की एक एक हरकत को पल भर के अंदर अपने जो मेन हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचा सकती हैं। अब अमेरिका को क्या तकलीफ है? अमेरिका को तकलीफ यह है कि उसने तुर्की के खिलाफ बड़ी चालें चली। कभी उसने FATF के अंदर इसको ग्रे लिस्ट के अंदर दाखिल करवाने की कोशिश करी, कभी इसने लीरा को तबाह करने की कोशिश करी, कभी इसने तुर्की को सीरिया के अंदर घेरने की कोशिश की। अमेरिका के ये सारे के सारे प्लान बारी बारी रहबरे इस्लाम तैयब एर्दोगान ने फेल कर दिए। आज अवाम इनके साथ खड़ी है और तुर्की की बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका परेशान है। अमेरिका को एक और परेशानी भी है कि उसने जो हथियार बनाने शुरू किए हैं तुर्की ने, वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुर्की बगैर किसी लिमिटेशन के ये हथियार दे रहा है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और वो सस्ते दामों बिक जाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक हथियार को बेचने के लिए 1000 गुना उसके ऊपर पाबंदियां लगाता है। जैसे कि अगर ये हम फाइटर जेट दे देते हैं आपको तो अमेरिका वाले कहेंगे कि ये इसका इस्तेमाल फलां मुल्क के खिलाफ नहीं करना, इस जहाज का इस्तेमाल फलां मुल्क के खिलाफ नहीं करना। अगर हम आपको देंगे तो आपने फलां मुल्क के साथ अपनी जो टाइज है, अपने रिलेशनशिप है, वो खत्म करने हैं। अमेरिका इस तरह की पाबंदियां लगाता रहता है तो दुनिया इस हवाले से अमेरिका से काफी पीछे हट गई है। अब अमेरिका को अपनी दुकान बंद नजर आ रही है और अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरीके से दोबारा हम जो है वो तुर्की को फंसाएं। अगर बात करें रशिया की तो रशिया लगातार अमेरिका को थ्रेट कर रहा है और ब्रसल्स के अंदर जो बातचीत हुई है यूक्रेन को लेकर वो दोबारा नाकाम हुई है और प्यूटन ने यह कहा है कि जो नेटो के ममालिक हैं वो इस मामले को, यूक्रेन के मामले को सिंसियरली और सीरियसली नहीं ले रहे।